तो ध्यान समझो, अब तुम्हारा मर्जी है कि तुम जो करोगे। जैक बोर्ड में जा सकते हो, सीबीएसई बोर्ड में जा सकते हो, दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तीसरा एक और ऑप्शन है आईसीएसई, तो उसमें ना जाओ, वही बेहतरीन है। समझे बात को ना। दूसरी बात है कि जब जैक से बट डायरेक्ट उठ के उसमें जाता है ना, ICSE, ठीक है, इसमें जब जाता है ना, शायद यही होता है ICSE, हाँ यही होता है। अगर जो बच्चा डायरेक्ट उठ के यहाँ जाता है ना, गड़बड़ा जाता है। यहाँ तक तो बच्चा सह लेता है कि चलो ठीक है, सीबीएसई तक हम काम चला लेंगे, क्योंकि है वो बहुत हार्ड, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं। आप चाहें तो आर्ट्स ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आपका एक और ऑप्शन है कि आप आर्ट्स ले लीजिए, आप साइंस ले लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स, तीनों में से किसी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और प्रयास रहे मेरे स्तर से, आपको खुद पता है कि आप क्या लेना चाहेंगे। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो लीजिएगा, आपको खुद पता है। हम आपके बारे में कुछ बहुत हद तक नहीं जान पाएंगे कि आप किस लायक हैं, है ना। हालांकि शिक्षक है, आपको हम हर एक बात तो पता है ना। कौन डहरिया हम कहते हैं, आम पक रहा है, हमारा सब जानकारी है। समझे बात करना, हमें सब कुछ मालूम है कि कितना तेज हो तुम लोग। मेरा राय से मत चलो, अपने राय से चलो, ठीक है। हम थोड़ा बहुत दायां बायां हो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं हो पाओगे। आर्ट्स मेरे हिसाब से उन बच्चे लें जिसका हिस्ट्री वगैरह ठीक हो, इकोनॉमिक्स ठीक हो, जिसका राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया हो। साइंस वो बच्चे ले लें, ज़्यादा सही रहेगा, जिसका इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो, साइंस में रुचि रखता हो, है ना। साइंस में ज़्यादा, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ही लेना हो, तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है सही तो ही लें। बिना इंग्लिश से भी साल 1.5 साल में मतलब 6 से 7 महीने के बाद वो चीज़ लेवल हो जाता है। हम लोग को भी जब लिए थे साइंस, उसमें दिक्कत क्या हुआ था कि हम लोग को भी बहुत परेशानी हो रहा था साइंस में, शुरू बार नहीं समझ में आ रहा था। आपको यकीन नहीं लगेगा, हम इस हद तक गुजरे हैं कि हमको दा लिखने बेस से नहीं आता था, कसम से बता रहे आपको। हम जब साइंस लिए थे ना, तो नया नया टीचर था, हम लोग का शिक्षक था बिंदेश ओझा सर जी, वो बताते थे जब भी, जैसे लिखो बाबू इंग्लिश में कुछ लिखो, तो अब दा लिखना है अगर, तो ऐसा होता है दा, अभी हमको पता है, लेकिन उस समय दा हम लोग ऐसे लिखते थे, THA द, इस लेवल से हम लोग पूछे थे। अगल बगल के लोग ऐसा बोल रहा था कि लड़का तो साइंस ले लिया, फेल हो जाएगा। इस डर में 1 साल ऐसे गुजार दिए थे, सलाब का होगा इस डर में। रियलिटी अपना बता रहे अपने बारे में कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखने नहीं आता था। जब ऐसा लड़का अच्छा नंबर से पास कर सकता है 12, हम लोग बहुत मेहनत किए अपने आप में। हम ये अपने आप को नहीं बोल रहे कि हम बहुत मेहनती थे, लेकिन अपनी जगह पर जो भी थे ठीक थे, मेहनत करके पास किए थे। हमको इंग्लिश का ये सही से लिखने नहीं आ रहा था। अब अंदाज कीजिए कि हम लोग कैसे पास हुए होंगे। और मज़े की बात यह था कि 11th में उसी साल 92% लाए थे हम। इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को किए थे सिर्फ साल भर के अंदर में। और उसके अगले साल में इंटर में हम लोगों का चूँकि सेंटर थोड़ा सा टफ था, इसलिए 62% लाए थे विद साइंस से। और इससे मज़े की बात यह था कि हमारा सर्कल में इतना दोस्त यारी किसी का नहीं था, हमारा सर्कल के दोस्त में। ये बात है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम अपना स्कोर नहीं बता रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक लिखने अच्छा से नहीं आता था, सो हम ये और ये कर सकते थे। तो इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। जिसका लैंग्वेज है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, लिखिएगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अगर आप मेहनती हैं तो फिर ये मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर मेहनती नहीं है तो तीनों खराब लगेगा। बढ़िया तो तीनों, नहीं तो तीनों नहीं। हमको नहीं आता था, हम जो बता रहे हैं, हमको अच्छा से ये चीज़ नहीं करने आता था। मेरा कॉपी अभी भी होगा, जब 11th क्लास का कॉपी खोल के दिखाएंगे तो फील होगा कि दूसरा क्लास का बच्चा लिखा है इस चीज़ को। हम जिस सर बस पढ़ रहे थे, वो उसका क्या था, वो अपना बैठ के लिखता था बोर्ड में, इसी तरह बोर्ड था, हम लोग पीछे बैठ के एक कॉपी में यहाँ लेके लिखते थे। जब लिखना चालू करते थे उस समय तो बोलता था इंग्लिश में। अब इंग्लिश, हम लोग ऐसा लड़का थे जो अपना स्कूल के क्लासरूम में खड़ा होकर इंग्लिश पढ़ने में हम लोग का हालत ख़राब होता था, तो लिख कहाँ से पाएंगे, इस तरह का गड़बड़ी हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अभी कुछ बोल देता हम लोग लिख लेते हैं। प्रैक्टिस हुआ, हम लोग को लिखते लिखते सब कुछ सीख गए क्या होता है। इंग्लिश में बल बोलते थे, बल, सर ये बल नहीं समझ में आ रहा है, बल्ब का है, बल का है बोलता है, बल्ब बोलो इससे अच्छा, तुम फोर्स नहीं बोल सकता है, नहीं समझ में आ रहा है सर। गुरुत्वाकर्षण बल, हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़े गए थे, इंग्लिश में ग्रेविटी बोलता था, क्या होता है सर, ग्रेविटी, गड़बड़ इसी बात से होता थे। हम लोग परेशान होते थे, करना क्या है।
रियलिटी बता रहे, रियलिटी नहीं समझ में आता था ग्रेविटी क्या। हम लोग पास छोटा सा मोबाइल, किसी दोस्ती यार इस मांगते थे, दिखा कर मीनिंग दिखाओ, एकर मीनिंग, अच्छा एकर मीनिंग ही होता है, समझ में आ रहा है, इस तरह का किए तो बढ़िया हो गया। फिर साइंस में हमको झूठ क्या बताएं 6 महीना ज़्यादा लग गया था सिर्फ हमको इंग्लिश पर सुधारने में। बगल में दोस्तों ऐसे देख के लिखते थे, अगर ऐसे में हुआ हो ऐसे करके इधर लिख रहे, कहीं ई लाइन दूसरा का लाइन पहुंच जाते थे लिखते लिखते। ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं यार। हमारा बगल में एक लड़की बैठ गई और लड़की लोग का इंग्लिश बहुत तगड़ा होता है राइटिंग के मामला में। वो भी अच्छा मजे की बात है, वो भी गलत लिख रही थी। सबसे मजे की बात यही था कि हम लिख रहे हैं, वो भी बगल से देख रहे हैं, ऑफकोर्स देख के गलत लिख रहे हैं। तो फिर बाद में समझ में आया कि ये भी गलत लिख रही है। उसके बाद उसको भुला गए। हमको एक जमा बता रही, तुमको बताएंगे, बोले तुमसे नहीं पूछेंगे, दुनिया में किसी से भी पूछ लेंगे, हमको पता है कि तुमसे गलत लिखेगी। वो हमको बता रही थी, और मजे की बात है रिजल्ट भी हमसे खराब आया था उसका, फिर वो हमको बताने जा रही थी। तो आप तीनों में से एक सब्जेक्ट को चूज कीजिए। हाँ, कॉमर्स से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम ये नहीं कहेंगे ये खराब सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। मोटा मोटी 5 लाख बच्चे आपके साथ लिखेंगे, 5 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे आपके साथ एग्जाम लिखेंगे। सोचिए उनमें से कितना बच्चा रहेगा, 2-2.5 लाख साइंस रहेगा, 2-2.5 लाख आर्ट्स रहेगा, 1-1.5 लाख कुछ और सब्जेक्ट रहेगा, है ना, 1-1.5 लाख रुपये सब मिला जुला जो भी रहेगा 5-6 लाख रुपये। हाँ, सबसे ज़्यादा आर्ट्स जाता है, 3-3.5 लाख बच्चा तो आर्ट्स से ले लेता है ना, बाकी बचल खुचल साइंस लेता है। 1-1.5 लाख तो आर्ट्स, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो सकता है, तो आप अनुमान लगाए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो खराब सब्जेक्ट है, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, इसको भी बहुत सारा स्कोप है। लेकिन एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात समझा दे रहे हैं, एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि आप जहाँ कॉमर्स ले लिए पक्का है कि आप फिर साइंस में नहीं जा पाइएगा आगे चल के। ऐसा नहीं कि आपका इंटर हो गया साइंस से, कॉमर्स से, तो आप सोचिएगा ग्रेजुएशन हम साइंस से कर लेते, नहीं होगा, आप आर्ट्स से कर सकते हैं ज़रूर। समझ रहे बात को? यानी एक सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी जो आपका है वो आपका साइंस है, सबसे ऊंची सीढ़ी, उसके बाद कॉमर्स है, फिर आपका आर्ट्स है। ये 3 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इससे आप इसमें नहीं जा सकते हैं, ना इसमें इससे आ सकते हैं। हाँ, इससे इसमें आ सकते हैं और इससे इसमें भी आ सकते हैं, बिंदास। आप चाहे डायरेक्ट इसमें भी आ सकते हैं, ये आपकी मर्जी। यही साइंस से प्लस पॉइंट होता है। तो कुछ होशियार बच्चा क्या करता है, जिसको कुछ आगे दिमाग लगाना रहता है, वो 2 साल ऐसी तैसी करा कर साइंस ले लेता है। बोलता है कि 2 साल तो हमको रगड़ के पढ़ना है, 2 साल वो अच्छा से पढ़ लेता है। क्या पढ़ता है? साइंस पढ़ लेता है 2 साल। फिर वो उतर जाता है BA में, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेता है आर्ट्स का जिसमें उसको ज़्यादा कमांड होता है, वो एक सब्जेक्ट ले लेता है, इकोनॉमिक्स ले लेता है, फिर ज्योग्राफी ले लेता है, सिविक्स ले लेता है, या हिस्ट्री, जो भी लेता है ले लेता है सब्जेक्ट। हम लोग को भी यही सोच था कि हम लोग यही करेंगे। बाद में मैथ में इंटरेस्ट हो गया, इसलिए हम लोग मैथ से BSc कर लिए। हम लोग साइंस में थे, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो लेना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, सॉरी, ये होता है। आपकी मर्जी है। हम लोग तो बहुत बच्चे को समझाते हैं कि आप साइंस लीजिए, क्योंकि उससे आपका दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा, जो बुद्धि खराब हो गया है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए अथी में, आर्ट्स में। मेरे हिसाब से कॉमर्स में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स का एक अपना उद्देश्य रखिए कि हमको बैंकिंग करना है या हमको इस लाइन में जाना है, हमको सोच लीजिए, उसका स्कोप देखिए कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमको आगे चल के लेने का मौका मिलेगा, उस तरह कीजिए। आपको डॉक्टर, साइंस, इंजीनियर बनना है तो इसमें आ जाइए। और सिविल सर्विस ज़्यादातर तैयारी लोग आर्ट्स से लेके करता है, क्योंकि उन लोग आर्ट्स बहुत मजबूत हो जाता है ना। आर्ट्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स में जाकर रुक जाइए, है ना बात। पूरा सब्जेक्ट भरा पड़ा हुआ है, हिंदी इंग्लिश सब उसी में है। इसमें भी मिलेगा आपको इंग्लिश, इसमें भी मिलेगा इंग्लिश, हिंदी इसमें मिलेगा, इसमें भी हिंदी मिलेगा। लेकिन साइंस लेके अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो फिर काहे साइंस पढ़ रहे हो, पढ़वे मत करो, इससे अच्छा समझ में। एक सब्जेक्ट में आपको हिंदी मौका देगा पढ़ने का, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है, एडिशनल मिलेगा। तो ये सारा चार्ट है। अब आपको हम समझा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, ये बहुत खतरनाक चीज़ है बबुआ। चूँकि जो टीचर हमें दिखाता है कि हम ई कंपनियां का हैं, मान के चलो कोई फलना कंपनी का, हमारे कंपनियां मान के चलो XYZ कुछ भी निकाल दिए हम, एक कंपनी है, हमारा मुँह दिखा दिए कि हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए 600 में, 700 में, और हम पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी कंपनी का नाम मतलब, ठीक है, नाम लेने से फंस जाएंगे हमें। XYZ कुछ भी कंपनी है, समझे बात को ना, बात को, अगर कुछ भी कंपनी है, ठीक है, तो अगर वैसा कंपनी लेते हैं अगर आप, तो अगर मान के चलिए ये तो हमारा मुँह दिख रहा है कि करोड़, है ना, मुँह के करोड़ दिखेगा, पढ़ाने वाला कोई और निकलेगा, समझे बात को। हम किसी सेंटर पे लिए थे आपका चेहरा देखकर, लेकिन आप नहीं पढ़ाकर आपके कुछ और लोग पढ़ा रहे हैं जिसको आप नौकरी पे रखे हैं, तो फिर हम काहे लेंगे आपसे सब्सक्रिप्शन,
फिर ओकरे द्वार में जाके चल जाएंगे, इस तरह का गड़बड़ी होता है। अब सब्सक्रिप्शन में जान नहीं है, आप देखिए कि पढ़ाने वाला कौन है। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले हम नहीं बोल रहे खराब चीज़ है, पहले देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए कि पढ़ाने वाला कौन कौन है, लिस्ट में वो पहले रहता है। अगर वो लिस्ट को पहले जारी कर दे रहा है कि ये लोग पढ़ाएंगे, किसके लिए, जेई के लिए, मैं तुम्हारा नीट के लिए, या फिर तुम्हारा सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए, कुछ भी एग्जाम के लिए, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए, देख लीजिए कि पहले टीचर कौन कौन चीज़ पढ़ाने वाला है ना बात को। सबका लिस्ट रहता है कि इकोनॉमिक्स ये सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री ये सर पढ़ाएंगे, मैथ ये सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग ये सर पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना लिस्ट रहता है। उस लिस्ट में आप जिसे चाह रहे हैं वो नहीं है तो ऐसा सब्सक्रिप्शन कभी नहीं लेना चाहिए। इससे अच्छा यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन यूट्यूब से कोई पढ़ पाएगा ये भी अपने अपने आप में पहाड़ है। यूट्यूब से पढ़ना इतना आसान बात नहीं। आप एक दिन यूट्यूब में पढ़िएगा, जुनून जोश एक दिन में आ जाएगा, दूसरा दिन लगेगा कि भैया छोड़िए ये सब चीज़, चलिए दूसरा रास्ता में आते हैं। फिर दिन भर घिसते रहिएगा, स्क्रॉल ऐसे घिसते रहिएगा वीडियो देख देख के। 30 सेकंड का वीडियो देखेगा, फिर आगे घसकाइएगा, फिर आगे कीजिएगा। इस तरह का चीज़ से बचिए, है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ होता है। ये आपका सारांश है। आपको जो कुछ भी लेना है आप किसके अंदर में है, हाँ, अपना परसेंट देकर सब्जेक्ट मत चुनिएगा। हम आपको सलाह दे रहे हैं, है ना, आपको परसेंट देख के मत सलाह चुन लीजिएगा कि हमारा परसेंट तो 80% आ गया, अब हम साइंस से लेंगे। वैसा लोग बहुत पछताते हैं। अपने नज़रों से और अपने साथियों को देखें कि उन लोग फंस गए हैं। ये दबाव में मत लीजिएगा, साइंस या आर्ट्स कुछ भी सब्जेक्ट दबाव में। शौक है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सीधी बात है। आपको मन कर रहा है कि भैया हमको लेने से काम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा था काम तो मत लीजिए। समझ रहे ना नसीम बाबू, जसीम बाबू, क्या लेना है? हाँ सोच लो, अच्छा सोच लेना है ना, फिर बाद में सोचने का मौका नहीं मिलेगा, हम पहले बता दिए। अच्छा से सोच लो कि साइंस लेना है, बाद में सोचने का मौका साइंस नहीं देगा। फिर उधर को पढ़ेगा, बोलेगा पढ़ो हमको, फिर पास करो हमको। हम रियलिटी बात बता रहे, सोचने समझना सब खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरे पास इनफ टाइम है, अच्छा है, और दूसरी बात है कि मेरे पास मेहनत करने का ताकत है, कुर्सी में 7-8 घंटा बैठने का ताकत है ना, इधर उधर घूमने का ज़्यादा ताकत नहीं है हमारे पास, इधर उधर नहीं घूम सकेंगे हम, तो फिर हो जाएगा साइंस। अच्छा है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है ना। ये सब्जेक्ट लेने का मतलब है कि दुनिया छोड़ दीजिए हल्का सा कुछ साल के लिए, तो ही अच्छा कर पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया की जगह से पास हो जाएगा। पास तो आजकल खेल हो गया है सब चीज़ में। नहीं तो हमारे झारखंड सरकार तो है ये घींच तिर के उठा के ले जाएगा, चलिए उसको क्या करेगा, उस पर भी दबाव रहता है बेचारा, किसी को फेल नहीं होने देना है। कॉपी नॉर्मल चेक होता है जानबूझकर, ताकि पास करा दीजिए। या कोई हर स्टेट का नियम है, ये कोई नया बात नहीं है। किसी भी स्टेट में पास तो कराइए दे रहा है बचल कुचल बचपन को। आपका है, अगर मान के चलिए 20 नंबर प्रैक्टिकले दे रहा है, 20 नंबर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है, करो, मगर तुम फेल कर रहे हो तो तुम सब्जेक्ट लेने के लायक ही नहीं हो। तुम मंगल ग्रह की खोज करो और वहीं बैठ जाओ। समझना है बात को, चूँकि ज़रूरी हो गया है। अगर आपको लग रहा है आज की डेट में अगर कोई बच्चा 800 में कोई फेल करता है, हमारे सलाह तो आर्ट्स का लिया रहे, तो सलाह कौन जरूरी सब्जेक्ट है? आर्ट्स कोई फेल करने का चीज़ है, अंदाज कीजिए। अगर आर्ट्स में भी आप फेल कर रहे हैं, हमारे बगल में जैसे होता है ग्रेजुएशन में, आप एक रो में बैठाता है, एक कॉलम में रो में, एक कॉलम में रो में बैठा दिया थी को आर्ट्स को, एक कॉलम में साइंस को, फिर एक कॉलम में आर्ट्स को। ठीक है, हम तो अपना पेपर बना रहे थे, बगल आप बोलता है भाई बता देना, हम बोले मेरा मैथ है, बोले कोई बात नहीं यही लिख लेंगे। आप समझ रहे हैं बात को, क्या खतरनाक है। नहीं मेरा ही सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में हम बोले मेरा सब्जेक्ट मैथ है, बोले कोई बात नहीं हमको लिखना है। और मजे की बात है कि हमसे ज़्यादा नंबर लाया था वो अपना सब्जेक्ट में। तो सोचिए कितना खतरनाक बात है। अब वो उसकी गलती नहीं है, चेक करने वाला गलती है। सब चेक कहा किया कौन हिसाब से, क्या समझ में नहीं आया। सोचने वाली बात ये हमारी दशा पढ़ाई लिखाई का। इसी तरह बच्चे पास नहीं कर पाते, वही लोग नौकरी में जाके फंसते हैं। पास तो होइए जाइएगा आप, चोरी करके आप कहाँ से पास कर पाइएगा? 10 क्लास, इंटर पास कीजिएगा, ग्रेजुएट कर जाइएगा आप, बहुत जो तो पीजी कर लीजिएगा, फिर पीएचडी कर लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? तो बैठल रहिए, वही लोग बेरोजगार झंडा उठाते रहेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, चीटिंग करके आप बिजनेस कीजिएगा। जब इसी में बिजनेस चीटिंग हो रहा है तो बिजनेस में चीटिंग नहीं कर पाइएगा आप। देखिए बात को, मानते हैं बात को, बिजनेस करके 2-4 दिन आगे बढ़ जाइएगा, फिर वो चीज़ कहावत है ना कि तुम्हारी शोहरत नहीं है अभी, तुम्हारा आईफोन देख के पता चल रहा है। समझना है बात को, जो खानदान रईस है वो चलाते हैं नोकिया अपना पास। देखिए बात को, आपको बिजनेस मिलेगा, लेकिन नया नया आप उड़ जाइएगा तुरंत, उससे बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है बात को, देर से मिला हुआ चीज़ देर तक रहता है, जल्दी मिला हुआ चीज़ जल्दी खत्म हो जाता है। ये तो निश्चिंत रखिए। समझ रहे हैं बात को, जल्दी मिल लो जल्दी गिलो, और लेट से मिला तो लेट से रहेगा, इसका ख्याल रखिए। सब्जेक्ट लीजिए अपने सोच समझ के, हम अभी हर बार समझा रहे एक ही बात में। आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, या इसके अलावा डिप्लोमा कीजिए, ITI कीजिए, आपकी मर्जी, बेगरिया पूरा सब्जेक्ट भरल है ना बात को।
पहले लोग शौक से लेते थे कि नहीं ITI करेंगे तो नौकरी हो जाएगा, ये भी बात समझा दे रहे तुमको। हाँ, ITI एक सब्जेक्ट है, IIT, ये सपना रखिए, है ना, कि ये रास्ता भाई जाने का। ये डहरवा ऐसे नहीं है, डहरवा ऐसे घुमा के ले जाएगा यहाँ तक, जाइए आराम से, वो भी इतना भी आसान नहीं है, इधर भी 2-4 को घूमेगा, उसके बाद जगह पे लगा। हाँ, अगर ये हो गया और ये आप क्रैक कर लिए, फिर तो आपका फ्यूचर सही हो जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। और ITI इसका बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा बच्चा है ना ITI। हाँ, तो ये सब्जेक्ट है जनरली, अगर आप सीख जाइएगा तो पंखा मारने सीख जाइएगा, है ना, एगो तारों जोड़ने सीख जाइएगा, बिल्डिंग उल्डिंग करने सीख जाइएगा, प्लम्बर का काम सीख जाइएगा, दुकान खोल सकते हैं आप, जिंदा है दुकान। अगर आपके पास रोड में ज़मीन है, आप ITI कर लीजिए, दुकान खोल दीजिए बैठ के, बिंदास से 10-12 हज़ार में कोर्स हो जाता है, 20-25 हज़ार लगता है। हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट है कि लोको पायलट का फॉर्म इसी चीज़ में भर सकते हैं आप। अगर आपको लोको पायलट करना है, रेलवे में जाना है, तो एक फॉर्म होता है, वो बिना जो ITI किया वही बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है। एक प्लस पॉइंट ये, इसलिए बहुत बच्चा ITI करता है ताकि वो फॉर्म भर पाएंगे, है ना। और मेरे तर्क में जिसका इसका हाइट है ना, हाइट जिसका इसका है, जैसे मान के चलिए 5 फीट 6 से 7 इंच जिसका है, वो तैयार हो जाइए कंपटीशन के लिए, है ना, कंपटीशन के लिए तैयार हो जाइए। 5 फीट 6 इंच 7 इंच जिसके 8 इंच है जिसके पास, समझे बात को ना, ये 170 कहावत है, 170 172 जो भी हो, इतना है, लड़कियों का इससे कम में होना चाहिए। जिसका हाइट ठीक ठाक हो, कंपटीशन में तैयार हो जाइए। इंटर के बाद तुरंत निकलता है GD का फॉर्म, और कुछ का फॉर्म निकलता है, MTS का फॉर्म निकलता है, GD का फॉर्म निकलता है, और 2-4 गो और फॉर्म कौन चीज़ निकलता है, SSC का ही या और कोई पेपर निकलता है इंटर लेवल का, है ना, उसमें भरिए, मेहनत कीजिए 2 साल के अंदर, साथ दोनों लेके चलिए, एक साथ नहीं छोड़िए। ई सब्जेक्ट वाला लीजिए, जो पढ़ रहे हैं ये तो लेते चलिए, इसके अलावा भी लेके चलिए अलग से। GS और GK में मेहनत कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, आज नहीं तो 10 साल बाद काम आएगा, 3 साल 4 साल बाद, 5 साल बाद तो GS का काम आने लगेगा, श्योर है। और अभी आप जिस समय है ना, 5 साल के बाद आपसे कंपटीशन इतना हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हम अभी बता दे रहे हैं, 5 साल के बाद अभी इतना कंपटीशन हार्ड हो गया, इसका जवाब नहीं है। नौकरी है 50 गो और लूटने वाले लोग 15 लाख हैं, अब अंदाज कीजिए कैसे कैसे करेंगे। नौकरी है 7,000 और लूटने वाले लोग हैं 5 लाख, ऐसे लोग हैं, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। अब अंदाज कर लीजिए, सरकार वैसा नौकरी निकाल नहीं रहा है, कहाँ सूता ले पता नहीं, अच्छे दिन आएंगे, कहीं आएंगे, पूछ के बताएंगे। अब धोरो राठी के भरोसे हम लोग भी हैं, वो कम से कम क्या शर्म लाज में कम से कम सरकार नौकरी निकाल देता, शर्म थोड़ा लगना चाहिए सरकार को। हम तो जहाँ सीधा सीधी बात करने जानते हैं कि सरकार कहाँ सो गया है पता नहीं। जो सरकार कहा करते थे कि हम 30 दिन में अच्छे दिन ले आएंगे, वह 3 साल हो गया कुछ नहीं कर पाया। हम धुरु राठी के भरोसा में हैं, काश वो वीडियो दे दे कुछ, है ना, कुछ दे दे मौका भैया, कम से कम एक शर्म लाज से बोले चल ठीक है 2 करोड़ नौकरी में से आधा करोड़ नौकरी दे दी आज, अगला आधा करोड़, जैसे किया तेजस्वी यादव काम किया, भैया 5 लाख नौकरी दे दिया, बिहार को लोग को फायदा हो गया, बहुत सारे लोग नौकरी कर लिया। हम लोग झारखंड सरकार देते, झारखंड सरकार भी कहाँ से उतारे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा अपना आदमी है, दूसरे दोनों जगह वैसे नहीं आदमी है ना, जेल में बेचारा सो गया, उसको भी फंसाइए दिया नहीं। बात को एक वीडियो बहुत अच्छा धुरु राठी बनाया, गौर किया तुम लोग, डिक्टेटरशिप देखा। तो लोगों ने कहा कि भैया देश अगर इस रास्ते में जा रहा है तो फिर तुम और हम बोल कैसे पा रहे हो, तो बोले नहीं जा रहा है देश। कैसे जा रहा है देश, तुमको जैसे देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा होगा तो तुमको कुछ लक्षण पता चलेगा। जैसे पहला लक्षण तुमको क्या मिलेगा, तो देश की मीडिया बिक जाएगी। ऐसा लक्षण अभी मिला नहीं अभी तक ले, हमको मिलेगा तब ना सही आएगा, समझ में आएगा। या फिर आप समझिए बात को, रोस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधी बात समझिए बात को, मीडिया कैसे रोस्ट कर पाएंगे। सोचिए 150 के बाद उसका अंक है, फिर भी मेकअप तोप के पहुंच रही है। हम लोग को शर्म लगेगा। रैंक में अगर हम लोग 3, 4, 5 नंबर के बाद भी आते हैं तो जाने में शर्म लगता है, अरे कैसे जीवो यार, पहले तो पहुँच गए तो हमें खराब लगलो। सोचिए 147-48 नंबर पे मीडिया हमारा है, मेकअप पोत क्या आती है। आइए न्यूज़ पे बात करते हैं। पहला न्यूज़ ये रहेगा कि धर्म के मामले में वो लोग विवाद कर दिए। कोई बात नहीं, अगला खान सर का नाम क्या है पता करते हैं। अरे साला तोरा खान सर के नाम से क्या मतलब लगता है। ऐसे लोग हैं। ठीक, खान सर रोस्ट किए थे एक बार में, बोला था कि सर आपसे कोई डिबेट करना चाहता है। बोला कौन डिबेट करेगा, तो बोला बगल में किसी का नाम ले लिया, वो करेगा। बोला नहीं करेंगे, वो तो अपना अलग थॉट लाइफ में रहते हैं। बोला काहे नहीं कीजिएगा, बोला कि भैया देखिए पूछने वाला भी बराबर होना चाहिए। अंडू बंडू झंडू कोई पूछ के निकल जाएगा सर आपका नाम बता दिए तो इतना दिन खराब हो गया, नाम बतले चलेंगे हमारा नाम खान लगो, हमारा नाम दिलदार लगो, ऐसे बतले चलेंगे क्या, नहीं ना बताएंगे, कोई वजह होता है। इसलिए अपना एक स्टेटस रखिए, अपना एक जगह रखिए।
बढ़िया कर रहा है आजकल। खान सर पहले रोस्ट किया है, उसके बाद ध्रुव राठी रोस्ट कर रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग भी धीरे धीरे करेंगे। हम लोग को असर नहीं पड़ेगा, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग बड़ा चैनल है, हम लोग कर देगा तो काफ़ी है। नहीं काफ़ी है। आजकल मेरा एक दोस्त है बहुत कट्टर, बीजेपी कट्टर दोस्त, चैनगड्डा का ही, बहुत दूर नहीं है, कट्टर दोस्त है। और ऐसा दोस्त है कि उसको बोलेगा ना कि भैया मोदी इस बार नहीं जीतेगा, गला दबा देगा। लेकिन जब से ध्रुव राठी का वीडियो आया है फाइन हो गया उसका, स्टेटस लगाता है उसका। हम रियलिटी बात बता रहे, बहुत दूर मत जाइए। चैनगड्डा का दोस्त, उसको बोलते थे कि इस बार नहीं जीतेगा उस सरकार, या ये सरकार इस बार नहीं जीत पाएगा, तो बोला गला दबा देंगे रे, तुम कैसी बात बोला। लेकिन आज वही लड़का ध्रुव राठी के पीछे पागल है। क्या ऐसा वीडियो होना चाहिए यार, ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो होना चाहिए तो मज़ा आता है, हम लोग को फील होता है। पढ़ा लिखा आदमी था, देखिए बात को, पढ़ा लिखा आदमी अनभक्ति करेगा लेकिन कुछ दिन तक, जैसे उसका होश आएगा खत्म कर देगा, बाण में जो दुनियादारी। समझ में आया बात को, वही हाल है। ये थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अभी आप आगे बढ़िए, राजनीतिक से दूर रहिएगा, है ना। राजनीतिक बहुत मिलेगा करने के लिए, दूर रहिए राजनीतिक से। जगह जगह पे मिलेगा राजनीतिक, बोलेगा चलो हमारे साथ घूमे, चल नारा लगा, 30 रुपये मिल तो नारा लगावे के। इस तरह से बचिए लोगों से और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आप अच्छा से पढ़िए। और हम एक बार फिर से 2024 में जितना लोगों का रिजल्ट आया है, जो फेल हुए हैं उनसे भी, उससे भी अथी मेरी अथी है, मैं उसके साथ भी हूँ कि वो थोड़ा मेहनत करे और आगे बढ़े। और क्या कर सकते हैं, फेल हो गया तो हो गया, मेहनत नहीं किया होगा कहीं, या कुछ कॉपी उसके साथ ख़राब चेक हुआ होगा, या कुछ नहीं लिखा होगा, ये भी एक रास्ता हो सकता है। उस पर नहीं हम लोग को फिल करना है। और आपके साथ अभी 2 ऑप्शन है, या तो आप 2025 का तैयारी करें या फिर सफल मैट्रिक आप दे दें, है ना। जो होता है ना कंपार्ट एग्जाम दे दे, सबसे बढ़िया है, साल नहीं बदल आएगा, एक ही साल में दोनों निकल जाएगा। मेरे हिसाब से कंपार्ट देना ज़्यादा सही है ना। कंपार्ट दे दे वही ठीक है। अगर 1-2 सब्जेक्ट में लगा है तो कंपार्ट दे दे, और पूरे सब्जेक्ट में फेल है तो भैया उसको अगला साल का तैयारी करना पड़ेगा। ये बढ़िया रहेगा, चाहे किसी तरह का भी हो, इतना ख्याल रखना चाहिए। और बाकी मिलेंगे फिर से। 2024 का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो और लीजिए, आपको जो मन करे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। समझ में आया, क्या लेना है? साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, जो लेना है लेकिन लो ना, तैयारी करो। क्योंकि 2 साल के बाद इसमें आ जाना तुम लोग, हम पहले बता दिए, जीके और जीएस में उतर जाना, और रीजनिंग में उतर जाना, है ना। ग्रामर ठीक कर लेना इंग्लिश का चर्चा नहीं किया, इंग्लिश में ज़रूरी है ग्रामर, है ना। किस में आ रहे हैं आप नसीम बाबू? पहाड़ में आ रही है, इला में। हाँ ठीक है, आइए, ये भी खराब सब्जेक्ट नहीं, बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। सोच समझ लीजिए फिर से, वरना फिर सोचने का मौका नहीं देगा, ये पहले बता दिए। ठीक, जो होगा आर चाहे पार, सब्जेक्ट यही चाहिए। ठीक, चलिए धन्यवाद। कितना दर गया?